नवे बिस्किट के अंदर इसका आधा टुकड़ा। कंपनी वालों, ये आधा खा खा के पैक कर रहे हो क्या? तो जाना यहाँ से। जानी प्राणी त्याग दे रही है तो इतना खून निकलने लग गया। दिल का मामला है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रहता है, तो आप एडमिट कर लो। मैंने बोला जी डॉक्टर साहब, छाती दुखती है, हार्ट के पास दुखता है, तो हार्ट अटैक के भी चांसेस रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम सुबह उठ चुके हैं और दुकान पे भी आ चुके हैं और दूध वाले अंकल ने दूध भी लेके आ गए हैं। और ये देखो, तो जल्दी से इस दूध को फ्रिज में जमाते हैं। तो आज सुबह क्या हुआ आप लोगों को पता है कि मैं उठी, पहले तो मुझे चाबियाँ मिल भी नहीं रही थी, एक गेट की और एक दुकान की। तो ढूंढते ढूंढते मुझे गेट की तो मिल गई, लेकिन दुकान की नहीं मिल रही थी। फिर मुझे मजबूरन मम्मी को उठाना पड़ा, क्योंकि रात को दुकान उन्होंने ही बंद की थी। फिर मैंने उठा, उनको पूछा कि दुकान की चाबी किधर है, तो दुकान की चाबी उनके पास ही थी। तो दुकान की चाबी लेके आई और जब तक मैंने खोला, दूध वाले अंकल ने दूध दे के चले जा चुके थे। मैंने उनको बोला अंकल आप बाद में पैसे ले लेना, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये अपना नाश्ता, 2 क्रैक जैक, मोनाको और दूध। दिस इज़ माय फेवरेट वन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पीछे कितना कुछ लिखा हुआ है। तो जो भी उधार लेता था ना, मैं उनका इधर ही लिखती थी, ताकि सामने ही रहे, याद भी रहे और लेने में तकलीफ भी ना हो। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने नवा बिस्किट खोला और इसके नवे बिस्किट के अंदर इसका आधा टुकड़ा गायब है। ये देखो आधा टुकड़ा नवे बिस्किट के अंदर से गायब है। मैंने नहीं खाया, मैंने तो अभी मोनाको खाया। ये देखो, मोनाको का एक पीस खाया और वो खोला मैंने, क्रैक जैक खोला दूध के साथ खाने के लिए, और उसके अंदर ऐसा निकला। कंपनी वालों, ये आधा खा खा के पैक कर रहे हो क्या? तो वो बकरी को देखो सीढ़ियों पे कैसे सोई हुई है। चलो नज़दीक जाके देखते कि उसका क्या व्यू है। किसके गम में डूबी हुई है क्या पता। तो जाना यहाँ से। उसको उसका टाइम एंजॉय करने देते और हम जाते हैं यहाँ से अभी। जिंदा है वो, जिंदा है। मुझे तो लगा वो जानी प्राणी त्याग दे रही है, लेकिन मैंने देखा अरे ठीक है, वो धूप सेक रही थी। मैंने इधर नाखून मारा तो इतना खून निकलने लग गया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सुबह से ये बकरी ना धूप में ही घूम रही है। धूप में ही, पहले उधर धूप थी तो उधर बैठी थी, अब इधर धूप थी तो इधर बैठी थी कब से, अब उठ के ऊपर जा रही है फिर से। अच्छा है, जैसा उसको फेवरेबल लगता है जाके उधर बैठ रही है। सही है भाई, सही है। तो अभी हम आराम करने आ चुके हैं, दुकान बंद कर दिया है क्योंकि अभी 12-1 बज रहे हैं और मम्मी की तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए मैंने जोमेटो पे उनके लिए मसाला डोसा ऑर्डर किया था। थोड़ा खाएंगे तो उनके पेट में रहेगा, उनकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। रात को बहुत मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, 3 बजे रात को। तो हमारे पास में ही एक भैया थे, उन्होंने जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेके गए और मैं सोई हुई थी। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने बोला माँ आपने मुझे उठाना चाहिए था। वो बोलने लगे नहीं तू सोई हुई थी। मैंने बोला क्यों, तुम्हारी नींद ख़राब करूँ? बोला ऐसा थोड़ी ना रहता है, 3 बजे इतना तकलीफ हो रहा है तो मुझे उठाना ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल, तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, मम्मी हॉस्पिटल में है, अभी मैं बढ़ रही हूँ हॉस्पिटल की तरफ ही। तो चलो जल्दी से जाते हैं। अल्लाह करे, खुदा करे कि सब कुछ नॉर्मल हो और अच्छी गोलियाँ दवाई लेके सब कुछ ठीक हो जाए। तो वहाँ पर देखो कैजुअलिटी रूम लिखा हुआ है, ये देख के ना मुझे MBBS पिक्चर की याद आ गई। तो अभी आ चुके हैं घर, ले आई हूँ मम्मी हॉस्पिटल में, तो उनको एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर साहब ने बोला कि ये दिल का मामला है, दिल का मामला है, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहता है, तो आप एडमिट कर लो। मैंने बोला जी डॉक्टर साहब आप एडमिट कीजिए।
और डॉक्टर साहब ने बोला 3-4 दिन रखना पड़ेगा, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उनकी शुगर भी बहुत बढ़ गई थी। उसको नॉर्मल करने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला है कि उनको 3-4 दिन रखना पड़ेगा। तो बीबी जहरा का लाख लाख शुक्र है कि बाकी रिपोर्ट्स बाकी नॉर्मल है। ये बीबी जहरा का शुक्र है, क्योंकि जब छाती दुखती है, हार्ट के पास दुखता है, तो हार्ट अटैक के भी चांसेस रहते हैं। मेरे मौला अली का शुक्र है, मेरे बीबी जहरा का शुक्र है कि ऐसा डरने वाली बात नहीं है। और डॉक्टर ने बोला है 4-5 दिन रखो, क्योंकि हार्ट का मामला है, 3-4 दिन रखो, ठीक हो जाएगा। तो मैंने भी कहा ठीक है डॉक्टर साहब आप रखो। मेरी बड़ी बहन को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि आप आ जाओ, मतलब कुछ दिन मम्मी एडमिट होने वाले, तो घर में भी कोई नहीं, सिर्फ मैं, मम्मी और डैडी रहते हैं। तो अभी मम्मी भी हॉस्पिटल में, तो उनके पास भी कोई रहना चाहिए, घर पे भी कोई रहना चाहिए, इसीलिए मेरी दीदी को बोला कि आप आ जाओ। मेरी मासी को भी बोला है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अभी मैं जाती हूँ, कुछ नारियल पानी वगैरह लेती हूँ और मम्मी के लिए लेके जाती हूँ। तो आप भी चलो मेरे साथ। तो अभी ना रात हो चुकी है और मैं बैठी हूँ, अभी दाल चावल खा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम दुकान पे ही है, खाना वाना खा लिया है। अभी थोड़ा 1-2 घंटा देखेंगे, दुकान संभालेंगे, उसके बाद में चले जाऊँगी मम्मी के पास हॉस्पिटल में। बीपी भी बहुत बढ़ गया था रात को, पता नहीं टेंशन से या किस वजह से मम्मी का बीपी बहुत बढ़ गया था। तो उसकी वजह से भी हार्ट में जो है ना ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था, थोड़ी अड़चन आ रही थी। तो उसकी वजह से डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपको रखना पड़ेगा 4-5 दिन, ट्रीटमेंट चालू रखनी पड़ेगी। तो हमने भी कहा ठीक है एडमिट कर लो और जैसे तैसे मम्मी को ठीक ही करके दो हमको। और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर से, क्योंकि वो हार्ट स्पेशलिस्ट है। तो हम अच्छी जगह गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मौला अली बीबी जहरा का शुक्र है। पता नहीं कौन सी किसकी दुआ काम आ जाए, कौन सी नेकी आड़ आ जाए, पता नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आप सबका भी शुक्र है कि आप लोग मेरी मम्मी के लिए, मेरे लिए दुआ करते रहते हो। अल्लाह आपके भी मम्मी को और आप लोगों को सलामत रखे, क्योंकि माँ जैसी दौलत हर किसी को नहीं मिलती और माँ जैसी दौलत बार बार नहीं मिलती। तो मैं ये समझती हूँ इस ब्लॉग को रखते यही तक। टिल दैट टाइम बी हैप्पी, मेक हैप्पी, स्प्रेड ह्यूमैनिटी एंड मेक इट टुडे ऑसम सो दैट यू यस्टरडे गेट्स जेलस।